Hello friend, this is Sangam before you and welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I'm going to talk about Milixim 200 mg tablet. So friends, without wasting more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई जाए। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी दवा आप खुद से न लें, कतई सेल्फ मेडिकेशन न करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कि कोई भी दवा लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मिलिक्सिम 200 mg टैबलेट। फ्रेंड्स, यह टैबलेट बहुत ही शानदार टैबलेट है जो कि एक प्रकार का एंटीबायोटिक होता है। फ्रेंड्स, इसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन सिफेलोस्पोरिन कैटेगरी से बिलोंग करता है। फ्रेंड्स, जिस प्रकार से बहुत सारे जो एंटीबायोटिक होते हैं सबका अलग अलग कैटेगरी होता है, ठीक उसी प्रकार से यह जो मेडिसिन है, ठीक है, वो सिफेलोस्पोरिन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे कुछ मैं हिंट्स देना चाहूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए ये सिफेलोस्पोरिन ग्रुप का या कैटेगरी का एंटीबायोटिक है। जिस कंपोजिशन के अंत में, एंटीबायोटिक का अंत में ONE रहे, 1 लिखा रहे या IME रहे, ठीक है, तो वो समझिए कि ये सिफेलोस्पोरिन ग्रुप का एंटीबायोटिक है या कैटेगरी का एंटीबायोटिक। जैसे देखिए सेफोपेराजोन, सेफ्टेरियाजोन, देखिए सबके लास्ट में 1 आ रहा है, ये सब सिफेलोस्पोरिन ग्रुप से बिलोंग करेगा। और जिसके अंत में मैंने ये भी बोला कि IME है, ठीक है, जैसे सिफेक्जिम हो गए, सेफुरोक्जिम हो गए, ठीक है, तो सबके अंत में क्या आ रहा है, IME आ रहा है, तो समझिए सिफेलोस्पोरिन ग्रुप का एंटीबायोटिक। एक जबरदस्त मैंने यहाँ हिंट दिया, मैं उम्मीद करता हूँ ये हिंट्स आपको अच्छा लगा हो। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं, इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। मैं हर एक चीज़ों को बहुत आसान तरीके से यहाँ पे समझाऊंगा, इन अ वेरी सिंपल है, बहुत आसान तरीके विद द फ्लाइंग कलर्स, एकदम आसानी से मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँ कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जो कि बहुत हाईली रेप्यूटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अपने आप में। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स आते हैं जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 40 से लेकर 50 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है, उतने में आपको मिल जाएगी। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें भी आपको समझ आए। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में कि विच मॉलिक्यूल इज फाउंड इन दिस मेडिसिन। ये जो मेडिसिन होता है मिलिक्सिम 200 या मिलिक्जिम भी लोग बोलते हैं, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया था। फ्रेंड्स, बेसिकली अंदर सिंगल मॉलिक्यूल, फ्रेंड्स बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल सिफेक्जिम 200 मिलीग्राम पाया था, 200 मिलीग्राम पाया था, जिसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए करता है। लेकिन प्राइमरली जो होता है प्राइमरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसको ठीक करने के लिए करता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करता है। फ्रेंड्स, बेसिकली इसका इस्तेमाल बहुत जगहों पे किया जाता है, लेकिन जो मेन इस्तेमाल किया तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि 200 मिलीग्राम है, ठीक है, तो समझो कि प्राइमरी लेवल पे ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, नंबर 1 इस्तेमाल है इसका बैक्टीरियल इन्फेक्शन। किसी प्रकार का अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो उसको ठीक करने के लिए किया था, लेकिन प्राइमरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन थोड़ा सा हुआ हो, ज्यादा नहीं हो, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर कहते हैं RTI, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर किसी का शुरुआती दौर में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ हो, ठीक है, मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए कहता है। उसके अंदर क्या आ सकते थे, न्यूमोनिया हो सकते हैं, आपको अस्थमा हो सकते हैं, कफ एंड कोल्ड हो सकते हैं। तो RTI में भी अगर किसी व्यक्ति कोई सफर कर रहा है या किसी प्रकार कोई इन्फेक्शन RTI में, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर कहते हैं फ्रेंड्स UTI इन्फेक्शन। अगर पेशाब के रास्ते में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं, अगर उसमें भी एकदम प्राइमरी हो, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। हालांकि उसमें लिवोफ्लॉक्सासिन बहुत जबरदस्त काम करता है UTI में, लेकिन यहाँ पे मैं इसका यूज बता रहा हूँ तो ये भी बताना मुझे जरूरी है, ठीक है। तो UTI में भी इसका इस्तेमाल करें। फिर नसाल साइनस, नाक अगर साइनस हो रखा, ठीक है, जिसको साइनोसाइटिस बोलते हैं लोग, ठीक है, तो नसाल साइनस को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पे। फिर कहते हैं ईयर इन्फेक्शन, कान में किसी प्रकार इन्फेक्शन हो, जैसे ओटाइटिस मीडिया हो गया, ठीक है, डिस्चार्ज फ्रॉम ईयर, बायलैटरल ईयर, दोनों कान से या सिंगल कान से डिस्चार्ज हो रहा, व्हाइट हो रहा हो या येलो कलर का पस हो रहा, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। यह एक प्रकार का डिजीज होता है जो ड्यूरिंग सेक्स करने, अपने पार्टनर के साथ सेक्स करने से होता है, ठीक है, तो अगर वो भी हो तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली अगर सारी बातों को मैं एक बार में कहूँ तो प्राइमरली जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है एकदम शुरुआती दौर में, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। अगर ज्यादा लेवल पे हो जाए तो 200 से ज्यादा जो mg का आता है पावर का, उसका इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा।
ये जो एंटीबायोटिक तो बहुत ज़्यादा सेफ माना जाता है डॉक्टरों के देख रेख में, मेरे ख्याल से, ठीक है, और बहुत ज़्यादा डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब भी करते हैं। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि यूसेज आपको समझ में आएगा, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करता है। प्राइमरली जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसको ठीक करने के लिए, चाहे वो RTI हो, UTI हो, नसाल साइनस हो, या तो ईयर इन्फेक्शन हो, ठीक है, इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको अच्छे से समझ आया। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स मैंने अपने स्पीच में भी थोड़ा देर पहले ही बोला कि ये बड़ा सेफ माना जाता है, बहुत जबरदस्त काम भी करता है, तो इसका ज़्यादा कुछ कंट्राइंडिकेशन नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति किडनी डिजीज या लिवर डिजीज से सफर कर रहा है तो उसको आपको नहीं देना है बिना डॉक्टर से एडवाइस लिए, इस बात को आप याद रखिए। इसके दो ही बेसिकली कंट्राइंडिकेशन होते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन भी आपको अच्छे से समझ में। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसका साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स हर मेडिसिन का कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट्स होता है, ठीक उसी प्रकार इस मेडिसिन का भी साइड इफेक्ट्स है। फ्रेंड्स इसका नंबर 1 साइड इफेक्ट नोजिया एंड वोमिटिंग। इसका नोजिया एंड वोमिटिंग, आपको इनडाइजेशन, आपको क्या होगा, खाना नहीं पचेगा, फिर कहते हैं डायरिया, आपका जो स्टूल होगा वो पानी टाइप का होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट दिखे आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि इसके जगह आपको दूसरे मेडिसिन को आपको प्रिस्क्राइब कर सके या रिकमेंड कर सके। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके साइड इफेक्ट्स भी आपको अच्छे से समझ में आए। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहिए इसके डोज के बारे में। फ्रेंड्स बेसिकली इसमें 200 ग्राम ही होता है, तो ये डोज एडल्ट के लिए जो 18+ है 1 BD देते हैं। 1 BD एक गोली सुबह शाम, लेकिन पोस्ट सुबह खाना खाने के बाद, पहले नहीं। इस बात को खाली पेट नहीं देना, इस बात का याद रखें। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी आपको समझ में आए। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई हो कि मिलिग्जिम 200 mg टेबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, और क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, और क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। और साथ में मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी जबरदस्त लगा, और मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला। फ्रेंड्स अगर वाकई मेरे इस वीडियो से आपको सीखने को कुछ ना कुछ मिला हो, ठीक है फ्रेंड्स, इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर मेडिकल फ्रेंड्स एंड फैमिली फ्रेंड्स। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।